इमरान खान खड़ा हुआ है, कौम उसके साथ खड़ी हो गई है। ये कभी कभी आता है। नवाज शरीफ ने जब कहा था वोट को इज्जत दो, तो पूरी कौम को उसके साथ खड़ी हो गई थी। फिर पॉलिटिक्स कहाँ से निकल आए, फिर डील क्यों हो गई, फिर बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दे दी गई। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। इमरान खान जब तक खड़ा है और यकीन है खड़ा रहेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जो बैठ गए हैं, जो डील करके सीटें लेके कुर्सियां लेके हुकूमतों में बैठे हैं, खुद उन्हें पता है कि ये चोरी की सीटें हैं, उनके साथ खड़ा हूं या इमरान के साथ खड़ा हूं। अगर इमरान खान ने डील की और मैं फिर जावेद हाशमी हूं, मैं अकेला बैठा हूंगा, मैं उस डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। हाशमी साहब, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ने अगर नवाज शरीफ साहब ने डील कर ली है तो वो वजीर आजम क्यों नहीं बन सके? आप इस बारे में क्या समझते हैं? नहीं, वो तो जब आपको एक ही सीट मिले भी ना, 17 सीटें सारी मिलेंगी, तो फिर वो नवाज शरीफ साहब को बना के बाद में उनके अहकामात सुनते रहते। उन्होंने बनाना था, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हमारी अच्छे तरीके से हमें ओबे करेगा, ये फिर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, नवाज शरीफ ने परसों कह दिया है, जजों को कहा है बुरा, बाकियों को कहा है, लेकिन बाजवा का नाम नहीं लिया, फैज हमीद का नाम नहीं लिया। तो ये आप कहेंगे कि उनको वजीर आजम बना देते, कोई कहा घर में अपनी दोनों सीटें आ चुके हों, उनको तो सियासत से रिटायर होना चाहिए था मियां नवाज शरीफ को। अच्छा, तो अब उन्हें अगर पार्टी सदारत मिल रही है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता दोबारा ले लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। और भाई, वो पार्टी है नहीं जिसके वो सदर बन रहे हैं। पार्टी जिसकी 17 सीटें बची हैं यार, वो पार्टी रह गई है। पीपल पार्टी रह गई है, पर उन्होंने सियासी जमातों को तो ख़त्म कर दिया है। उन्हें अपने मकासद के लिए पीपल पार्टी का नाम रहने दिया है, मुस्लिम लीग नून का नाम रहने दिया है। वो भी अपने मकासद के लिए किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो उनको फिर इस्तेमाल करते रहे, जैसे कि वो कर रहे हैं इस्तेमाल उन्हें। इसलिए आप ये समझे कि वो कोई कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे। भाई, मियां नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, उनको इतना ना बढ़ाए, इतना न चलाए। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है जिस तरीके से वो मामलात करते हैं। अच्छा, और 2017 में आपने ही कहा था कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब के जाने के बाद जो जजेस आएंगे, खान साहब ने आपको ये बताया कि वो मियां साहब को फारिग कर देंगे। अब आप कह रहे हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ वो सब किया, जुडिशरी का रोल उससे ज़्यादा दागदार नहीं था क्या? मैं तो ये आज फिर कहता हूँ, मैं कैसे नहीं कहता हूँ। अब आप तो सवाल तो यूं करते हैं जैसे कटहरे में मैं खड़ा हूँ। मैं नहीं खड़ा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि हक़ाइक़ जरा क्लैरिफाई हो जाएं। वो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस वक्त तसद्दुक जिलानी के बाद ही ये मामला चले ना, जाके तसद्दुक जिलानी से या मियां नवाज शरीफ से जो जिन्होंने वादा किया था कि वो आपको सरेंडर कर देंगे, वो फौज जिम्मेदार थी, उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी। वो मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनके सारे प्लान को पंक्चर कर दिया। इसको आज पूरी कौम इस बैकग्राउंड को कभी जिक्र ही नहीं करते। बिल्कुल, शहबाज शरीफ करता है, नवाज शरीफ ने भी किया था, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास और हमारे दामन पे दबे लगाएंगे आपको। भाई, वो जो हमने कर दिया उसकी वजह से इमरान खान खुश होगा, जिसके मैंने वो पूरी प्लानिंग को फेल कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो वो मुझे माफ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाशमी साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, आप फिर ये बता दीजिए, क्योंकि आपकी एक जो विजन है पॉलिटिकल, वो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद ही किसी के पास हो,
ये बताइए कि अब इन धांधली के इल्ज़ामात की जद में जो ये हुकूमत आ चुकी है, इसका फिर हल क्या है? 2024 के इंतखाबात के बाद की इंस्टेबिलिटी कैसे ठीक होगी? देखिए, मैं तो कुछ बताऊं भी सही, लेकिन इमरान खान ने एक बिल्कुल जायज़ मुतालबा किया है सही कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी सीटें जो है 245 वाली वो हमारी वापस करा दें। हम जो बाकी लोग हैं वो उसके ज़रिए से हुकूमत हमारी बनती है, हमें दे दें। हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, हम गुफ्तगू के लिए भी तैयार हैं। पीटीआई का जो ड्यू शेयर है, आप कह रहे हैं पीटीआई का ड्यू शेयर उनको दिया जाए। माजरत चाहता हूँ, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मखदूम जावेद हाशमी साहब मौजूद थे। उनका कहना यही था कि इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात को अगर फिक्स करना है तो जिसका मैंडेट है उसको देना पड़ेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।